Hello bachcho, let's read the question. So the question says consider the following questions of curve y square is equal to y and y is equal to x. On the basis of the above information, answer the following questions. The value of the area bounded by the curve x square is equal to y and y is equal to x is option A 1 upon 8, option B 1 upon 4, option C 1 upon 3, option D 1 upon 6. So the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए अगर मेरे पास दो कर्व्स हैं, ठीक है, और उनकी इक्वेशन गिवन है. सपोज मैं एक कर्व की इक्वेशन को y1 इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस बी मान लेती हूँ एंड दूसरी की इक्वेशन को y2 इज इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी मान लेती हूँ. ओके, एंड अगर मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, सो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं इन दोनों कर्व्स की इक्वेशन क्या कर दूंगी, इक्वेट कर दूंगी. दैट मीन्स मैं y1 इज इक्वल टू y2 पुट कर दूंगी. क्लियर है. एंड सेकेंड थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. इतना क्लियर है. सो क्वेश्चन में हमें कर्व्स की दो इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू x, एंड हमें बताना है कि ये कितना एरिया बाउंड करते हैं. क्लियर है. सो अगर मैं अपनी पहली इक्वेशन देखती हूँ, मेरी पहली इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू y, ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x. तो ये तो मेरी जो y इज इक्वल टू x है, ये स्ट्रेट लाइन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है. सो ये मेरा y इज इक्वल टू x की हो जाती है एंड ये मेरा x इज इक्वल टू y की इक्वेशन हो जाती है. एंड एरिया बाउंडेड बाय देम, दैट मीन्स मुझे ये एरिया निकालना है. क्लियर है. सो ये मेरा कितना हो जाता है, 0 0 ओरिजिन, जिसको मैं O मान लेती हूँ. अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उसके लिए मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगी, इक्वेट करूंगी. पहली इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x. इक्वेट करते हैं, ठीक है. सो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, मैंने क्या किया है, इक्वेटिंग बोथ, ठीक है. तो यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आता है. एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स यहाँ से मेरा एक्स कितना आता है, मेरा एक्स आता है 0, दूसरा एक्स आ जाता है मेरा 1. इतना क्लियर है. सो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स है, तो दैट मीन्स मेरे पास जब x 0 है तो y 0 है, जब x 1 है तो y कितना है, 1 है. तो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या निकलते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0,0 एंड 1,1. इतना क्लियर है. सो मैं इसको क्या करती हूँ, 1,1 हेयर, इसको B मान लेती हूँ. ये मेरा हो जाता है O ओरिजिन एंड मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ. तो ये मेरा हो जाएगा, इसको मैं नाम A दे देती हूँ, 1,0. ठीक है. सो मुझे निकालना है एरिया बाउंडेड बाय बोथ ऑफ देम. सो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x, ठीक है, y इज इक्वल टू x एंड माइनस एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है. तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया की जो कितना हो जाता है, x dx माइनस x स्क्वायर dx. ठीक है. लिमिट कितनी होगी, लिमिट देखते हैं, लिमिट होगी हमारी 0 to 1. ठीक है, लिमिट हो रही है हमारी कितनी, 0 to 1. ठीक है. सो लिमिट हो जाती है 0 to 1, लिमिट हो जाती है 0 to 1. सो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना हो जाएगा, x की पावर 2 अपॉन 2. ठीक है. लिमिट है 0 to 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3. लिमिट है 0 to 1. तो ये मैं लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2. 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा. माइनस 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 1 अपॉन 3. 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा. एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 6. सुपर आता है मेरा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाता है, मेरा रिक्वायर्ड एरिया 1 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट. सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.